प्रकरण 5 विस्तार सूत्र। बच्चों अभी हम चौथा प्रकरण नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि उसमें सब रचना है, केवल माध्यिका खींचना है और शीर्ष लंब खींचना है। इसलिए पाठ 4 आप स्वयं करोगे और उसमें से रिक्त स्थान वाले प्रश्न को त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं और उनके संगम बिंदु को केंद्र कहते हैं। संगम बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। दूसरा है त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं, उनके संगम बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। याद करेंगे, खाली स्थान के लिए पर्याप्त है। फिलहाल पाठ 5 विस्तार सूत्र। कक्षा 7वीं में आपने विस्तार सूत्र पढ़ा था। a + v का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², अर्थात दो पदों के योगफल का वर्ग। ऐसे ही दो पदों के अंतर का वर्ग भी आपने पढ़ा था। a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b², और दो पदों के योग और अंतर का गुणनफल बराबर उनके वर्गों का अंतर, जिसे हम वर्गांतर सूत्र भी कहते हैं। a + b गुणे a - b बराबर a² - b²। कक्षा 8वीं में आपको पहला विस्तार सूत्र है x + a × x + b का विस्तार। बच्चे ध्यान देंगे, पहले कोष्ठक का पहला पद x, दूसरे का पहला पद x, दोनों समान है। तो x + a × x + b बराबर, देखिए x गुणे x धन b, फिर धन a गुणे x धन b। ये द्विपद का गुणा है। द्विपद में 7वीं में किया आपने, द्विपद का द्विपद में गुणा। x का x में गुणा x² धन x का b में bx धन a का x में ax धन a का b में ab बराबर x² धन ax धन bx धन ab। ठीक है, हमने ax को पहले कर दिया। तो x धन a गुणे x धन b बराबर x² धन, यहां से देखिए x कॉमन है तो a धन b, कोष्ठक के बाहर x धन a गुणे b। अर्थात अगर हम इस सूत्र को शब्दों में व्यक्त करना चाहें तो x + a × x + b बराबर x वर्ग, यानी पहले पद का वर्ग। देखिए दोनों का पहला पद समान है तो पहले पद का वर्ग x वर्ग धन दूसरे पदों का योगफल। जैसे मैं कह रहा हूं, याद करो, दूसरा पद a और b है, दूसरे पदों का योगफल गुणे पहला पद धन दूसरे पदों का गुणनफल। यहाँ a और b दूसरा पद है तो a गुणे b। तो क्या कहेंगे, ऐसे दो द्विपद जिनका गुणा करने पर जिनके पहला पद समान हो, ऐसे दो द्विपद जिनके पहला पद देखो x समान हो तो उनका विस्तार क्या होगा, पहले पद का वर्ग धन पहला पद धन दूसरा पद कोष्ठक बंद गुणे पहला पद धन दूसरे पद का गुणनफल। तो कैसे याद करोगे, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पदों का योगफल गुणे पहला पद धन दूसरे पदों का गुणनफल। चलिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। प्रश्न संग्रह 5.1। प्रश्न 1, a + 2 a - 1 बराबर, यहां पे पहला पद समान है तो क्या करेंगे, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पदों का योगफल। तो यहां धन 2 ऋण 1, 2 ऋण 1 गुणे a धन दूसरे पदों का गुणनफल 2 गुणे ऋण 1 बराबर a वर्ग धन 2 में से गया 1 a, अर्थात a धन गुणे ऋण 2, तो a² धन a ऋण 2। दूसरा m - 4 m + 6, m समान है तो पहले पद का वर्ग m² प्लस दूसरे पदों का योगफल ऋण 4 धन 6 गुणे पहला पद धन दूसरे पदों का गुणनफल ऋण 4 गुणे 6।
बराबर एम स्क्वायर, 6 में से 2 घटेगा धन 2m ऋण 24। तीसरा हम नहीं करेंगे, आप करेंगे, पहले दूसरे जैसा है। चौथा प्रश्न, 13 धन x एक कोष्टक में, दूसरे में 13 ऋण x बराबर 13, देखो समान है, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पदों का योगफल x ऋण x धन x ऋण x गुणे पहला पद यानी 13 धन x गुणे ऋण x बराबर 13 का वर्ग 169 धन x ऋण x 0 गुणे 13 ऋण x स्क्वायर बराबर 169। शून्य से किसी भी संख्या या पद में गुणा करेंगे सब शून्य हो जाएगा, तो यह पद खत्म हो गया। तो 169 के बाद क्या बचा, ऋण x स्क्वायर। पांचवा प्रश्न, ये सब सिंपल प्रश्न है। 3x धन 4y एक कोष्टक में, दूसरे में 3x धन 5y बराबर क्या होगा, पहले पद का वर्ग 3x का वर्ग धन दूसरे पदों का योगफल 4y धन 5y गुणे पहला पद 3x धन दूसरे पदों का गुणनफल 4y गुणे 5y बराबर 3x का वर्ग बच्चों 9x स्क्वायर धन 4y धन 5y 9y गुणे 3x धन 4 पचे 20y स्क्वायर, और अंत में संक्षिप्त रूप क्या होगा, 9x स्क्वायर धन 9 तिरिक्त 27xy धन 20y स्क्वायर। प्रश्न 6 आप स्वयं करेंगे। प्रश्न 7, m प्लस 2/3 m माइनस 7/3। पहला पद कौन सा समान है बच्चों दोनों में, देखो m जो यहाँ है वही यहाँ, तो m का स्क्वायर पहले पद का वर्ग धन 2/3 धन है ऋण 7/3 गुणे m धन दूसरे पदों का गुणनफल यानी 2/3 गुणे ऋण 7/3 बराबर m स्क्वायर धन, देखो यहाँ दोनों का हर 3 समान है इसलिए अंश का अंतर लेंगे, तो 2 ऋण 7 कितना होगा, ऋण 5, 2 ऋण 7 कुल के बटे 3 अर्थात ऋण 5/3 m ऋण धन गुणे ऋण ऋण 2 सत्ते 14 अंश का अंश में गुणा हर का हर में 14/9 बराबर m स्क्वायर। ये क्या कहते हैं, धन चिन्ह है और ये ऋण, धन का ऋण में गुणा करें कोष्टक हल करें तो ऋण 5/3 m स्क्वायर ऋण 5/3 m ऋण 14/9। फिर प्रश्न 8, x प्लस 1/x गुणे दूसरे कोष्टक में x ऋण 1/x बराबर पहले पद का वर्ग यानी x का वर्ग x स्क्वायर धन दूसरे पदों का योगफल, तो 1/x और ऋण 1/x 1/x x ऋण 1/x बाहर x धन 1/x गुणे कोष्टक में ऋण 1/x बराबर x स्क्वायर धन ये कट जाएगा 0x ऋण 1/x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर ऋण 1/x स्क्वायर। प्रश्न 9, 1/y धन 4 1/y ऋण 9 बराबर 1/y का पूर्ण वर्ग होल स्क्वायर धन 4 ऋण 9 गुणे 1/y धन 4 गुणे ऋण 9 बराबर 1/y स्क्वायर धन, देखो 4 में से 9 घटाएंगे, घटेगा नहीं इसलिए ऋण चिन्ह आएगा, ऋण 5 बाहर गुणे 1/y ऋण 36 और अंत में बराबर 1/y स्क्वायर ऋण 5/y 5 ऊपर होगा ऋण 36। आपका 5.1 समाप्त हुआ।